ओम। एक संत हुए मध्य प्रदेश में, निपट निरंजन, जो नाथ परंपरा के संत थे और चरपट नाथ जी के शिष्य थे। उनके कुछ सूत्र हैं, बहुत गहरे सूत्र हैं, उनको आज हम ले रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक उनको सुनो। मुँह देखे का प्यार है, देखा सब संसार, पैसा दमरी पर मरे, स्वार्थ सब व्यवहार। मुँह देखे का प्यार है तो लोग भार भार से प्यार दिखाते हैं, भार भार से प्रेम प्रकट करते हैं मुँह देख के, लेकिन उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं है। वो भार भार से व्यवहार का प्रेम करते हैं, व्यवहारिक प्रेम करते हैं मुँह देख के। सारा संसार मैंने घूम के देख लिया, सभी जगह जाकर मैंने देख लिया, सभी लोग ऐसे हैं, सभी स्वार्थी हैं जो मुंह देख के प्रेम करते हैं और पैसा दमरी पर मरे, और पैसे पे लोग मरते हैं। जिसके पास पैसा होगा उसी की वाह वाह होगी। पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। तो इसी प्रकार ये संसार स्वार्थी है। इस संसार में तुम अपने आप को ज़्यादा लिप्त मत करो। संतों का कहने का तो यही है कि तुम संसार में अपने आप को ज़्यादा समय तक लिप्त मत करो। जब तक रहो सुखपूर्वक रहो और किसी से इतना लगाव मत करो। पैसे का तुम उपयोग करो, लेकिन पैसे से लगाव मत करो। किसी व्यक्ति विशेष से तुम ज़्यादा लगाव मत करो, क्योंकि मनुष्य की स्थिति ऐसी है, वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। वो बाहर से आपके प्रति प्रेम प्रकट करेगा, सम्मान प्रकट करेगा, लेकिन अंदर उसके पकड़ बैठी हुई है पैसे की, और इसी प्रकार वो आपके निकट आ रहा है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास धन ना हो, तो फिर वो आपके निकट नहीं आएगा, वो आपके समीप नहीं आएगा। इस प्रकार ये खेल चलता रहता है। आप अपने अंदर होश उत्पन्न कर लो और संसार का अनुभव ले लो। अपना समय ज़्यादा इस संसार में मत दो। संसार में रहो, लेकिन कर्म करते रहो, लेकिन अपने भीतर की यात्रा भी शुरू करो। अपनी ध्यान की यात्रा भी तुम बढ़ाओ। संतों का कहने का अर्थ यही है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसका उपयोग करो और अपने जीवन को सार्थक करो। धन का संग्रह करने से कोई तुम्हें तृप्ति नहीं होने वाली। जो धन आपके पास है उसी का उपयोग कर लो। ना देवालय में देव है, ना मस्जिद में खुदाए, बाग देत सुनता नहीं, ना घंटी के बजाए। तो वो देवता आपको देवालय में नहीं मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा, और ना आपको वो खुदा मस्जिद में मिलेगा। कितना भी तुम उसको बाहर की जिह्वा से उस परमपिता परमात्मा को, उस खुदा को पुकारो, लेकिन वो तुम्हारी पुकार सुनेगा नहीं। वो तुम कितनी घंटी बजाओ मंदिर में जाके, घंटी बजाने से भी परमपिता परमात्मा तुम्हें मिलने का नहीं है। ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये स्वयं का मार्ग है, स्वयं की खोज का मार्ग है, अंदर का मार्ग है। मन की ममता ना गई, नीच न छोड़े चाल, रुखा सूखा जो मिले ले झोली में डाल। और मन की ममता ना गई, मन की ममता जाएगी नहीं। मन की ममता कब जाएगी? मन की ममता जब जाएगी जब तुम ध्यान की गहराई में प्रवेश करोगे, जब तुम्हारी ऊर्जा का, एनर्जी का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, ऊपर की ओर आपकी ऊर्जा एनर्जी चलेगी और चक्रों का भेदन करेगी। जब तुम्हारे अंदर से ये ममता जाएगी, ये मन की पकड़ जाएगी। मन की पकड़ ऐसे नहीं जाती। मन की पकड़ जाएगी इस मन को जब तुम परमपिता परमात्मा में विलीन कर दोगे, समर्पण कर दोगे उस परमपिता परमात्मा के प्रति। जब ये मन की ममता जाएगी और नीच न छोड़े चाल। तो जो नीचा मनुष्य है, जो संसारिक मनुष्य है, जो तमोगुण वाला मनुष्य है, वो कोई अपनी चाल नहीं छोड़ता। वो चाल चलता रहता है एक दूसरे को फंसाने के लिए, एक दूसरों में लड़ाई करवाने के लिए उसकी चाल चलती रहती है। वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ता। जो नीच मनुष्य है, नीच मनुष्य कौन है? नीच मनुष्य का संबंध
किसी जाति से या किसी धर्म से नहीं है। नीच मनुष्य का संबंध उससे है जिसकी चेतना का स्तर नीचे गिरा हुआ है, जिसकी चेतना के अंदर तमोगुण का संग्रह है, जिसके अंदर ये व्यक्ति बढ़ जाती हैं, ईर्ष्या की, द्वेष की, लोभ की, काम की। वही नीच मनुष्य है जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। वही नीच मनुष्य है। वो अपनी चाल छोड़ेगा नहीं, चाहे तुम उसको कितना ही समझा लो, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को छोड़ेगा नहीं। और जो रूखा सूखा आपको मिल जाए, संतों को तो यही है, जो संत हैं उनको जो रूखा सूखा मिल जाएगा वो उसको ग्रहण कर लेंगे और अपना झोली में डाल लेंगे और उसका भोजन कर लेंगे। उनको कोई पकवान नहीं चाहिए, उनको तो शरीर के लिए भोजन चाहिए, इस शरीर को चलाने के लिए। जो उनको भोजन मिल जाएगा उसको झोली में डाल लेंगे और परम पिता परमात्मा का प्रसाद मान के उनको ग्रहण कर लेंगे। वही संत हैं जिनके अंदर से ये इच्छा समाप्त हो गया है। और निपट निरंजन जी जो नाथ पंथ के संत थे, वो बहुत गहराई में थे अध्यात्म की, और तुमको यही समझा रहे हैं कि संत वही है जिसकी पकड़ छूट गई, जिसके मन के अंदर कोई कामना नहीं बची, जिसका मन उस परम पिता परमात्मा विलीन हो गया, वही संत हैं। बाहर से कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बनता। संत को मन अपना उस परम पिता परमात्मा को देना पड़ता है। ये सभी प्रकार की व्यक्तियाँ जो तुम्हारे मन के अंदर हैं, ये सब आपको विलीन करनी पड़ेगी उस परम पिता परमात्मा के द्वार पर। जब भी आप सच्चे साधक बनोगे, जब भी आपके अंदर उस परम पिता परमात्मा का आगमन होगा। और जो वो दे रहा है उसको स्वीकार कर लो। अगर धन आपके पास है तो धन भी तुमको परम पिता परमात्मा दे रहा है, उसका उपयोग करो। धन कोई बुरा नहीं है, धन का उपयोग है। और नहीं है तो भी ठीक है, परम पिता परमात्मा ने जो दिया है उसको स्वीकार कर लो। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को भोजन चाहिए, एक छोटा सा रहने के लिए कुटी चाहिए, और क्या चाहिए शरीर को? ये तुमने जो अपने मन के अंदर इतनी आकांक्षा बना ली हैं, साधु संत ने भी बना लिया आज, तो ये सब झूठी आकांक्षाएं हैं, व्यर्थ की आकांक्षाएं हैं। साधु संत के लिए तो भोजन की व्यवस्था हो जाए और उसको रहने की एक कुटी मिल जाए तो वो अपनी ध्यान साधना शुरू कर लेगा। उसको ज़्यादा लंबे चौड़े धन का संग्रह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर परमपिता परमात्मा ने तुम्हें धन भी दिया है तो उसका उपयोग करो मानव कल्याण के लिए, साधना के पथ के साधकों के लिए। कुछ साधक आएँ, उनके ध्यान की व्यवस्था करो, उनके भोजन की व्यवस्था करो, तो उसका यही उपयोग है, सदुपयोग हुआ है। क्योंकि आज के समय में मनुष्य के अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, चिंता बढ़ती जा रही है। उसको 1 घंटे का ध्यान जरूरी है करना। अगर वो ध्यान नहीं करेगा तो उसका मानसिक स्तर नीचे गिर जाएगा और गिर ही रहा है। प्रत्येक मनुष्य आज मानसिक रूप से बीमार होता जा रहा है। उसका यही कारण है कि उसके अंदर ना कोई विवेक बचा, ना कोई प्रज्ञा, और आकांक्षा बैठी हुई है। निरंतर उसके अंदर आकांक्षा बैठी हुई है। जितना धन उसके पास है उसका वो उपयोग नहीं करता, देखता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने कितना धन तुम्हें दिया है। आत्महत्या बढ़ती जा रही है समाज में। आत्महत्या क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसे ऐसे मनुष्य भी आत्महत्या कर लेते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, लेकिन वो आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। उनके अंदर निरंतर चिंता उत्पन्न होगी, उनकी पकड़ होगी। तो अगर आपको अपने जीवन को आनंदपूर्वक जीना है, सुखपूर्वक जीना है, तो समय का सदुपयोग करो। और संत आपको यही समझा रहे हैं कि जो भी परमपिता परमात्मा दे रहा है उसको स्वीकार करो, और स्वीकार करके अपनी स्वयं की खोज में आगे बढ़ जाओ। जो तुम्हें मिल जाए उसको झोली में डाल लो। बाकी ये समाज तो स्वार्थ का है ही, कोई किसी की मदद तो करता नहीं। ये अध्यात्म का मार्ग भी ऐसा ही है, तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं ही अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जब भी तुम इसमें सफल हो पाओगे। किसी दूसरे के भरोसे अगर तुम अध्यात्म में चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, पतन हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम अध्यात्म साधना में चलो तो अपने अनुकूल अपनी व्यवस्था करो,
और फिर अपनी ध्यान साधना में लगो। कोई छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम अपने घर पे भी कर सकते हो, घर पे भी तुम्हारी साधना हो जाएगी। बस एक व्यवस्था बना लो, एक कमरा अपना अलग कर लो और साधना शुरू कर दो, तो तुम्हारी चेतना का विकास हो जाएगा। और अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, संसारी मनुष्य हो, तो कम से कम 1 घंटा ध्यान के लिए निकाल लो। जो तुम्हारे मन के अंदर 24 घंटे इतने विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इनको कुछ तो खाली करो। ये संस्कार तुम्हारे ब्रेन के अंदर संचित होते जा रहे हैं, इनकी सफाई करो मेडिटेशन के द्वारा। अपने शरीर की सफाई रोज़ करते हो, अपने माइंड की सफाई भी करनी ज़रूरी है। माइंड की सफाई तुम करते नहीं, अगर माइंड की सफाई नहीं करोगे तो बेकार हो जाओगे तुम। इसलिए 1 घंटा ज़रूर निकालो ध्यान के लिए, तो तुम्हारा मार्ग उन्नत होगा।